नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल राजस्थान स्टडी जोन पे। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता और हमने पढ़ लिए थे राजस्थान के दो लोक देवता। एक तो पाबूजी हम पढ़ चुके थे, एक तो पाबूजी को, और एक हम पढ़ चुके थे रामदेव जी को। इन दो लोक देवताओं के बारे में हम बात कर चुके थे और आज की डेट में हम जो बात करने वाले हैं वो है हमारे गोगा जी। वो आज के जो लोक देवता हम पढ़ने वाले हैं वो कौन से हैं? गोगा जी चौहान के बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम बाबूजी और रामदेव जी के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, एक बार आप जाके उसे जरूर देखिए। और आज हम बात करेंगे हमारे गोगा जी चौहान की। आज हम किन की बात करने वाले हैं यहाँ पे? गोगा जी चौहान की। पहले मैं बात कर लेता हूं गोगा जी चौहान के जन्म की, कि गोगा जी चौहान का जो जन्म है वो कहां हुआ था? तो आप कहेंगे ददरेवा चूरू में। कहां हुआ था? आप कहेंगे ददरेवा चूरू में गोगा जी महाराज का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और कब हुआ था जन्म? तो ध्यान में रखना आप, कब हुआ था? तो आप सब जानते हैं कि गोगा जी महाराज का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपके 946 ईस्वी, या फिर आप लिख सकते हो 1003 विक्रम संवत। कब हुआ था? 1003 विक्रम संवत। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग कि विक्रम संवत और आपके ईस्वी, तो आपका जो विक्रम संवत है, जो हमारे हिंदू धर्म का संवत है, ये ईस्वी से 57 ईयर आगे है। कितना है? 57 साल आगे है। तो अगर आपको गोगाजी महाराज का जन्म ईस्वी में आपने याद कर रखा है 946 से, और ऑप्शन में आपको 1003 या विक्रम संवत मिल रहा है, तो आप वहीं उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें आप कितने ऐड कर देंगे? 57 साल ऐड कर देंगे और आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1003 विक्रम संवत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1003 विक्रम संवत आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों डेट आप ध्यान में रखना कि गोगा जी महाराज का जन्म कब हुआ था। तो 946 ईस्वी में भी ध्यान में रखिएगा, और 1003 आप विक्रम संवत में भी ध्यान रखिएगा। और विक्रम संवत को किस तरीके से आप ईस्वी में बदल सकते हैं और किस तरीके से आप इसको ईस्वी से विक्रम संवत में बदल सकते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद में बात कर लो इनके माता का नाम। तो हमारे गोगाजी महाराज की माता का नाम था बाछल दे। क्या नाम था? आप कहेंगे बाछल दे है इनकी माता का नाम था। फिर मैं बात करता हूं इनके पिता की। तो इनके पिता का जो नाम था, इनके पिता का नाम, पिताजी इनके, उनके क्या नाम था? आप कहेंगे जेवर सिंह। पिताजी का क्या नाम था यहाँ पे? जेवर सिंह। इनकी पत्नी के नाम की बात करूं तो इनकी पत्नी का नाम था, इनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम था आपके कमल दे। क्या नाम था? कमल दे। या फिर कई कहानियों में ये कमल दे जो नाम है, क्या लिखा हुआ मिलता है आपके? केमल दे। क्या लिखा हुआ मिलता है? केमल दे मिलता है। जो कहाँ की रहने वाली थी? आप कहेंगे कोल्लूमंड। जहां के बाबूजी महाराज थे वहीं पे ये कोल्लूमंड फलौदी। कहां पे? कोल्लूमंड फलौदी की ये रहने वाले थे। कहां के? कोल्लूमंड फलौदी के ये रहने वाले थे। कौन? आपके केमल दे बाबूजी महाराज के ही पारिवारिक संबंध ये रखते थे। उसके बाद में मैं आपसे बात करूं इनके गुरु की, कि हमारे गोगाजी महाराज है, इनके गुरु कौन थे? तो ध्यान में रखेंगे आप गोरखनाथ। कौन थे? गोरखनाथ इनके गुरु थे। ये आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि इनके जो गुरु थे वो कौन थे? आप कहेंगे इनके गुरु थे गोरखनाथ। कौन थे? गोरखनाथ इनके गुरु थे। ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इनके गुरु का क्या नाम था। आप कहेंगे इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ। उसके बाद में मैं आगे और बात कर लूं कि आपके जो गोगाजी महाराज है, इनसे संबंधित कुछ बातें और आप ध्यान में रखिएगा कि गोगाजी महाराज के इनसे संबंधित कुछ और बातें हैं। जैसे हाँ, एक और चीज कि इनके ही जो मौसेरे भाई थे। कौन? मौसेरे भाई, उनका भी नाम ध्यान में रखिएगा। क्या था? तो आप कहेंगे अर्जन और सर्जन। क्या नाम था? अर्जन और सर्जन। और इनकी मासी का क्या नाम था? इनकी मासी का नाम था काछल दे। क्या नाम था? काछल दे। इनकी मासी का क्या नाम था? काछल दे। और काछल दे के दो पुत्र थे, नाम क्या था? अर्जन और सर्जन। किनके थे?
काचल दे के थे और नाम क्या था, अर्जुन और सर्जन इनकी मासी का नाम था काचल दे, जिनके दो पुत्र थे, एक तो अर्जुन दूसरा था सर्जन। ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। उसके बाद में मैं आपसे बात करता हूं कि इनके मंदिर के बारे में मैं बात कर लेता हूं आपसे, इनके मंदिर के बारे में। और इनका जो सबसे बड़ा मंदिर है वो कहाँ है, आप कहेंगे वो है सर गोगा मेड़ी, गोगा मेड़ी नौहर भादरा, कौन से जिले में है, आपका कहना होगा हनुमानगढ़ में। कौन से जिले में पड़ता है ये, हनुमानगढ़ में। गोगा मेड़ी नौहर, गोगामेडी नौहर बात्रा कहाँ है, हनुमानगढ़ जिले में इनका सबसे बड़ा मंदिर है। पहले मैं इसी गोगामेडी की बात कर लेता हूं। और गोगामेडी को ही एक दूसरे नाम से आप और क्या कह सकते हो, तो सर आप इसको क्या कहेंगे, गोगामेडी को ही आप कहते हो धुरमेड़ी भी इसको कहते हो। क्या कहेंगे आप इसे, धुरमेड़ी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि गोगा जी जब लड़ाई कर रहे थे तो लड़ाई करते करते इनका सिर जो है वो धड़ से अलग हो गया था, और धड़ से अलग होने के बाद भी गोगा जी लड़ रहे थे। तब इनका जो सिर जहां पे पड़ा उसको तो क्या नाम दिया, उसको नाम दे दिया गया वहां पे सिरसमेड़ी। और कहते कि इनकी धड़ लड़ते लड़ते कहां तक पहुंच गई थी, आपके नौहर बादर में गोगामेड़ी तक पहुंच गई थी। उस स्थान को क्या नाम दिया गया, धुरमेड़ी नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, धुरमेड़ी नाम दिया गया। और एक कहानी और चलती है हमारे सामने कि गोगा जी को एक दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, आप कहेंगे कि सर इनको दूसरे नाम से जाना जाता है जाहर पीर। ठीक है, जाहर पीर के बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप कि यहाँ पे एक्चुअलिटी में जहार नहीं होता, ये होता है आपके जाहिर। क्या होता है, जाहिर होता है और पीर होता है। ये जाहिर पीर होता है, ना कि जाहिर पीर। ये जाहर तो अपभ्रंश रूप है किसका, आपके जाहिर का अपभ्रंश रूप है। हुआ ये कि सुनने में आता है कि जब गोगाजी महाराज युद्ध कर रहे थे और जब महमूद गजनवी ने इनको बिना सिर के युद्ध करते हुए देखा, तब उन्होंने कहा कि तो जाहिर पीर है। क्या है ये, जाहिर पीर है। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जाहिर का मतलब होता है यहाँ पे आपके, जाहिर का मतलब होता है साक्षात। क्या होता है, आप कहेंगे जाहिर का मतलब होता है साक्षात। क्या होता है, साक्षात। और पीर का मतलब आप जानते हो क्या होता है, देवता। तो उन्होंने कहा कि अरे साक्षात देवता है, जो बिना सर के लड़ रहा है वो तो साक्षात देवता है। तब उन्होंने, आप महमूद गजनवी ने इनको कौन सी उपाधि दी, जाहिर पीर की उपाधि दी, जो वर्तमान में अपभ्रंश रूप बनकर क्या बन गया, जाहिर पीर बन गया। क्या बन गया, जाहिर पीर बन गया। ये आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। और हम बात कर रहे थे इनके मंदिरों की, और मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, गोगामेड़ी का मंदिर है। इस मंदिर के बारे में कुछ बातें आप ध्यान में रखिएगा कि पहली तो इस मंदिर की बनावट कैसे, तो इस मंदिर की बनावट कुछ इस तरीके की है, इस तरीके से। इसमें कुछ स्तंभ लगे हुए हैं इस तरीके से, और इसके ऊपर ये एक इस तरीके से बना हुआ है, ये आपके यहाँ पे इस तरीके से। ये किस शैली का मंदिर है, तो आप स्पेशली इसको किस शैली का बताएंगे, आप कहेंगे कि जो गोगामेड़ी मंदिर है ये किस शैली का है, आप कहेंगे मकबरे नुमा। किस शैली का है, मकबरे नुमा शैली का ये मंदिर है। और इस मकबरे नुमा शैली, ये जो शैली है ये कौन सी है, मकबरे नुमा शैली है। इसका निर्माण किसने करवाया, मकबरे नुमा का निर्माण किसने करवाया, तो आप कहेंगे फिरोज, फिरोज शाह तुगलक ने। किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। किन्होंने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया। किसका, मकबरे नुमा संरचना का। फिर मकबरे नुमा जो शैली है इसका निर्माण करवाने वाले कौन थे, फिरोज शाह तुगलक थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि इसके जो अंदर की शैली है ये कौन सी शैली है, आप कहेंगे हिंदू मंदिर शैली है। अंदर की शैली कौन सी है, हिंदू मंदिर शैली है। गोगाजी महाराज का जो गोगामेड़ी मंदिर है उसके अंदर की शैली कौन सी है, तो आप कहेंगे हिंदू मंदिर शैली है। और हिंदू मंदिर शैली का निर्माण करवाने वाले कौन थे, तो आप कहेंगे महाराजा, महाराजा गंगा सिंह। कौन थे, महाराजा गंगा सिंह थे, जो बीकानेर के महाराजा थे। उन्होंने इनके अंदर जो हिंदू धर्म शैली है उस मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया था, तो महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। ये चीज भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एक चीज और आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो मंदिर है, इस मंदिर में यहाँ पे, इस मंदिर के अंदर की तरफ यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह। क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। कौन सा शब्द लिखा हुआ है,
आप कहेंगे कि सर यहाँ पे बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। किस मंदिर में लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह शब्द? गोगाजी महाराज का जो गोगामेड़ी मंदिर है, उसमें मंदिर के ऊपर यहाँ पे कौन सा चिन्ह बना हुआ है या फिर क्या लिखा हुआ है? तो आप कहेंगे बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ आपको यहाँ पे मिलता है। फिर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे कि इस मंदिर में जो पुजारी है, यहाँ पे एक बड़ी फैक्ट की बात ये सामने आती है कि यहाँ पे जो पुजारी है ये एक पुजारी नहीं रहता, यहाँ पे साल में दो अलग अलग पुजारी रहते हैं। यहाँ पे एक महीने के अलग पुजारी रहेगा और बाकी 11 महीने के लिए अलग पुजारी रहेगा। एक महीने के लिए जो पुजारी रहेगा वो तो रहेगा हमारे यहाँ हिंदू, और 11 महीने के लिए जो पुजारी रहेगा वो कौन रहेगा? आप कहेंगे सर वो रहेगा मुस्लिम। और मुस्लिम भी कौन से? आप कहेंगे कायम खानी। कौन से? कायम खानी जो मुसलमान है वो इनकी यहाँ पे सेवा करते हैं। कौन करते हैं? कायम खानी मुसलमान है जो इनकी यहाँ पे सेवा करते हैं। और ये कायम खानी कौन है? तो ऐसा कहा जाता है कि गोगाजी महाराज के जो वंशज थे, इन्होंने आगे चलकर जिस धर्म को अपनाया, मुसलमान धर्म को उन्होंने अपनाया, और उसी धर्म को अपनाने के बाद में इनको क्या कहा जाने लगा? कायम खानी कहा जाने लगा। तो कायम खानी मुसलमान जो है ये 11 महीने के लिए यहाँ गोगामेडी मंदिर में पूजा करते हैं। और हिंदू धर्म कितने दिन करता है? एक महीने के लिए करता है। और वो कौन सा? तो आप सब जानते हो, वो हिंदुओं का सबसे बड़ा महीना भाद्रपद। भाद्रपद का जो महीना है तब कौन करते हैं यहाँ पे? हिंदू धर्म का जो पुजारी है वो यहाँ पे पूजा करता है। और कौन से? तो आप चिंता से ध्यान में रखना, चौहान राजपूत। कौन से राजपूत? आप कहेंगे चौहान राजपूत जो है वो यहाँ एक महीने के लिए पूजा पाठ करता है। ये भी आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो थोड़ा सा फैक्चुअल बात है, अलग सी बात है। उसके बाद में मैं आपसे बात कर लेता हूँ गोगाजी महाराज के बारे में, कि जो गोगाजी महाराज है, इन गोगाजी महाराज के बारे में एक चीज और ये कही जाती है कि इनकी जो ओल्डी है, गोगाजी महाराज की जो ओल्डी है वो कहाँ पे है? तो ये अलग से ध्यान में रखना कि गोगाजी की ओल्डी, गोगाजी की ओल्डी ये कहाँ है? तो गोगाजी की ओल्डी है सांचौर। कहाँ पे है? आप कहेंगे गोगाजी की ओल्डी है सांचौर में। कहाँ पे है गोगाजी की ओल्डी? तो ध्यान में रखना, सांचौर में गोगाजी की ओल्डी है। और सांचौर में जो गोगाजी की ओल्डी, यहाँ पे ओल्डी का मतलब होता है छोटा मंदिर। तो गोगाजी की ओल्डी आपको कहाँ मिलेगी? सांचौर में मिलेगी। और कहाँ पे मिलेगी? तो आप कहेंगे किलोरियों की ढाणी। कहाँ पे? सांचौर में एक जगह है, कौन सी? तो आप कहेंगे सांचौर में जो जगह है उसका नाम है किलोरियों की ढाणी। कौन सी जगह है? किलोरियों की ढाणी। किलोरियों की ढाणी। तो किलोरियों की ढाणी में आपको क्या मिलेगा? गोगाजी महाराज की ओल्डी मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी? किलोरियों की ढाणी में गोगाजी महाराज की ओल्डी आपको देखने को मिलती है। फिर मैं बात करूं गोगाजी महाराज के मेले की, गोगाजी महाराज के मेले की, तो ध्यान में रखना ये बढ़ता है आपका भाद्रपद कृष्ण नवमी। कब बढ़ता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी। और उसी को आप क्या कहते हो? गोगा नवमी। उसी को क्या कहते हैं हम? गोगा नवमी कहते हैं। और एक चीज और ध्यान में रखेंगे आप कि गोगा सॉरी गोगा नवमी को पड़ता है कब? भाद्रपद कृष्ण नवमी को, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? तो हम उसी को हम जानते हैं गोगा नवमी के नाम से। एक चीज आप ये और ध्यान में रखेंगे कि जब किसान, कौन? किसान खेत जोतने का समय आता है, खेत जोतने के समय क्या करता है? खेत में जुताई करने से पहले जो हल होता है उस हल पे, और जो हाड़ी होता है, हाड़ी उसे कहते हैं जो हल को चलाने वाला होता है, उन दोनों को गोगाजी के नाम की, किनके नाम की? गोगाजी के नाम की 9 गांठों की, 9 गांठों की राखी बांधते हैं। क्या बांधते? राखी बांधते हैं, जिसे क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे, उसे कहेंगे गोगा राखी। क्या कहेंगे आप उसे? तो आप उसे कह देंगे गोगा राखी। कब बांधे जाते हैं? तो खेत में जुताई करने से पहले। कितनी गांठ होती है उसमें? तो आप कहेंगे उसमें जो गांठ होती है वो होती है 9 गांठ। कितनी होती है? 9 गांठों की होती है। कितने की होती है? तो आप कहेंगे 9 गांठों की राखी बांधी जाती है, जो कब बांधी जाती है? खेत में जुताई करने से पहले बांधी जाती है। और किन के बांधी जाती है? हड़ और हाड़ी दोनों को यहाँ पे बांधी जाती है। ये भी आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखना। एक चीज और यहाँ पे ध्यान में रखना
कि गोगाजी महाराज ऐसे देवता है जिन्होंने क्या किया था, आपके महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था। ये भी ध्यान में रखिएगा, क्या किया था, महमूद गजनवी के साथ युद्ध इन्होंने किया था। किनके साथ किया था, महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था। दो कहानियां मिलती है देखने को। एक तो ये कि महमूद गजनवी के साथ युद्ध करते हुए गोगाजी महाराज जो है वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे। एक ये मिलती है कि इनके जो मौसेरे भाई थे, जिनका नाम हमने पहले जाना, अर्जन और सर्जन, ये दोनों इनसे मिलते हैं, महमूद गजनवी की सेना से मिलते हैं। और गोगाजी महाराज की जो गायें हैं, इन गायों को लेकर जाने लगते, तब इन्होंने गोगाजी महाराज जो है अर्जन सरसन से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, महमूद गजनवी के साथ युद्ध करने वाले हमारे एकमात्र लोक देवता कौन है, वो आपके हैं गोगाजी महाराज। और अगर पूछ ले कि अकबर के साथ युद्ध करने वाले कौन है, तो आप सब जानते हो अकबर के साथ युद्ध करने वाले हमारे हैं वीर कल्ला जी, जिनको चार हाथों के देवता भी कहते हैं। और इन्होंने किसके साथ युद्ध किया था, आप कहेंगे इन्होंने युद्ध किया था अकबर के साथ में। किनके साथ युद्ध किया था इन्होंने, आप कहेंगे तो इन्होंने युद्ध किया था अकबर के साथ में। किन्होंने किया था, वीर कल्ला जी ने किनके साथ युद्ध किया था, अकबर के साथ इन्होंने युद्ध किया था। तो ये था गोगा जी के बारे में, मैंने शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की है। और एक बार में वापस हम रिव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है गोगा जी के बारे में। और रिव्यू में मैं बात कर लेता हूँ कि हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं उन्हीं चीज़ों की मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। और हमने यहाँ पे पढ़ा क्या क्या है, हमने सबसे पहले देखा है गोगाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ। आपने कहा ददरेवा चूरू में हुआ। कहाँ हुआ, ददरेवा चूरू में हुआ। और इस ददरेवा चूरू को ही आप किस नाम से जानते हो, तो आप कहेंगे हम इसको ही जानते हैं शीर्ष मेढ़ी के नाम से। किस नाम से जानते, शीर्ष मेढ़ी के नाम से जानते। कब हुआ था, 1946 ईस्वी पूछे तो क्या बताएंगे 1946, और विक्रम संवत पूछे तो आप क्या बताएंगे 1003 बताएंगे। क्या बताएंगे, 1003 बताएंगे। इनकी माता का क्या नाम है, आप कहेंगे माता का नाम बाछल दे, पिता का नाम क्या है, तो आप कहेंगे जेवर सिंह है। माता का नाम क्या है, बाछल दे, और पिता का नाम क्या है, जेवर सिंह है। इनकी पत्नी का नाम कमल दे और केमल दे दोनों देखने को मिलते हैं। और ध्यान में रखना कहाँ की रहने वाली थी, कोलुमंड फलौदी की। बात करो इनके गुरु की, तो गुरु का क्या नाम था, आप कहेंगे इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ। क्या नाम था, गुरु का नाम गोरखनाथ था। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि गोरखनाथ के समकालीन कौन से लोक देवता थे, तो गोगा जी जो है वो गोरखनाथ और महमूद गजनवी दोनों के समकालीन जो देवता थे वो कौन थे, हमारे गोगा जी। इनके मौसेरे भाई के नाम ध्यान में रखना, अर्जुन और सर्जन थे। कौन थे, अर्जुन और सर्जन थे। एनसीईआरटी की बुक में ये लिखा है कि जो अर्जुन और सर्जन है, इनके और गोगा जी के बीच में जो युद्ध हुआ था वो किस चीज को लेके हुआ था, संपत्ति को लेके। किस चीज को लेके हुआ था, संपत्ति को लेके युद्ध हुआ था। और आपने आगे और जाना कि इनके मंदिर कहाँ है, तो इनका एक तो मंदिर गोगामेडी में जो क्या है सबसे बड़ा मंदिर है। गोगामेडी में जो मंदिर है वो क्या है, सबसे बड़ा मंदिर है। फिर आपने बात की गोगामेडी को किस नाम से जानते हैं, धुरमेडी के नाम से जानते हैं। कहाँ पे है, नौहर बादरा हनुमानगढ़ में। कहाँ पे है, नौहर बादरा हनुमानगढ़ में। ये जो गोगामेडी वाला मंदिर बना हुआ है तो किस शैली में बना हुआ है, आप कहेंगे सर मकबरे नुमा शैली में बना हुआ। किसमें, मकबरे नुमा शैली में। और मकबरे नुमा इस शैली का निर्माण, इस मंदिर का मकबरे नुमा शैली में निर्माण किसने करवाया, तो आप कहेंगे फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। और इसी में ये जो अंदर की तरफ मंदिर बना वो किस शैली में, हिंदू मंदिर शैली में। किसने निर्माण करवाया, महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। मंदिर में यहाँ लिखा हुआ क्या है, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। फिर आप बताएंगे यहाँ पे पुजारी कौन होते हैं, तो एक महीने के लिए हिंदू होते हैं भाद्रपद में, बाकी 11 महीने मुसलमान होते हैं। कौन से मुसलमान, कामखानी मुसलमान होते हैं। और हिंदू कौन से, चौहान होते हैं। ये चीज आपने यहाँ पे जानी। उसके आगे आपने जाना कि इनकी जो ओल्डी है वो कहाँ पे, तो आप कहेंगे इनकी ओल्डी सांचौर में। और सांचौर में कहाँ, तो आप सब जानते हैं कि सांचौर में इनकी ओल्डी कहाँ पे, किलोरियों की ढाणी में इनकी ओल्डी है। कहाँ पे, सांचौर में है। किसान खेत जोतने से पहले क्या करता है, तो आपने कहा था कि 9 गांठों की, कितनी गांठों की, 9 गांठों की एक राखी बांधता है। किन के नाम पे, गोगाजी के नाम की राखी बांधता है। किन किन को, आपने कहा हल और जो हाली होता है, जो खेत जोतने वाला होता है, उन दोनों को गोगा जी के नाम की राखी बांधी जाती है। इनका मेला कब होता है, तो भाद्रपद की जो कृष्ण नवमी, जिसे हम गोगा नवमी कहते हैं, उस दिन इनका मेला भरता है। ये भी हम बात यहाँ पे कर चुके हैं। फिर आपने बात की कि गोगा जी एक ऐसे देवता जिन्होंने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था, और कल्ला जी ऐसे देवता है जिन्होंने किसके साथ युद्ध किया था, अकबर के साथ युद्ध किया था। तो ये चीजें आपने पढ़ी है गोगाजी महाराज के बारे में। आज हम केवल गोगाजी महाराज के बारे में पढ़ेंगे। और कल हम अपने पंचपीरों में जो 2 पंचपीर हमारे बच गए,
एक तो मेहा जी और दूसरे हमारे हड़बू जी। ये हम कल कंप्लीट कर लेंगे। आज हमने तीन लोक देवता कंप्लीट कर लिए। पाबू जी हमने पढ़ लिए, हमने रामदेव जी पढ़ लिए और हमने गोगा जी को आज पढ़ लिया। कल हम बात करेंगे हमारे मेहा जी और हड़बू जी की। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ में। जय हिंद।